बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, ऐसी वजह होती है कि एक व्यापारी जो दूसरे व्यापारी को पत्र लिखता है, वाक्यों को जो है वो तोड़ मरोड़ कर बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। सरल भाषा में स्पष्ट रूप से पढ़ने वाले पर बहुत ज्यादा ही प्रभाव पड़े, बेकार की बातें ना करते हुए संक्षिप्त में लिखना अनिवार्य है। व्यापार के यानी व्यवसाय के एक क्षेत्र में पत्र लिखना बहुत ही आवश्यक बन गया है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम के हिंदी प्रवक्ता। मेरे बीसीए के 4th सेम के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको वाणिज्य अथवा व्यवसायिक जो पत्र है इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। वाणिज्य अथवा व्यवसायिक पत्र, ये जो बिजनेस के द्वारा एक व्यापारी जो दूसरे व्यापारी को लिखता है, पहले भी इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी मैंने दे दिया है। जैसे कि माल खरीदने के लिए, माल की बिक्री के लिए, या कुछ माल में अगर कुछ गलती हो गई, कम आ गया या डैमेज आ गया, उस वक्त भी बहुत सारे पत्र बहुत सारी वजह से एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को लिखता है। इसी को वाणिज्य अथवा व्यवसायिक पत्र कहते हैं। वाणिज्य अथवा व्यवसायिक पत्र व्यक्तिगत या सामाजिक पत्रों से भिन्न होते हैं। व्यवसायिक जो पत्र है जिसे वाणिज्य पत्र भी कहते हैं, ये जो है व्यक्तिगत पत्र, पर्सनल लेटर, जो कि सामाजिक पत्र भी कहा जाता है, जो रिश्तेदारों को लिखा जाता है, ये पत्र जो है क्या है, वाणिज्य पत्र से अलग होते हैं। रिश्तेदारों को लिखना ही अलग होता है, बिजनेस के द्वारा यानी व्यवसाय के द्वारा जो पत्र लिखा जाता है वही अलग होते हैं, सामाजिक पत्र से अलग होते हैं। एक व्यापारी को माल खरीदने या भेजने के बारे में, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने के बारे में, या अपने माल की बिक्री बढ़ाने, नए ग्राहक पाने के बारे में पत्र लिखने पड़ते हैं। एक व्यापारी को दूसरे व्यापारी से माल जो है वो खरीदने या भेजने के बारे में, या नए ग्राहक पाने के बारे में, या क्या है अपनी माल की जो बिक्री होती है उसे बढ़ाने के बारे में, या नए ग्राहकों को पाने के बारे में हो, या बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, ऐसी वजह होती है कि एक व्यापारी जो दूसरे व्यापारी को पत्र लिखता है। इनके अलावा सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों तथा बैंक बीमा से अपने संबंधों का निर्वाह करने व्यापारी को पत्र लिखने पड़ते हैं। तो सिर्फ यानी यहाँ पर व्यवसाय के द्वारा जो माल की बिक्री के बारे में हो, नया माल खरीदने के बारे में हो, या अपने ग्राहकों को बढ़ाने के लिए माल की जो है माल को और भी ज्यादा मंगवाने के लिए हो, या कोई भी वजह हो सकती है। इसके अलावा क्या है, व्यवसाय में बैंक संबंधी भी कुछ पत्र लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर सरकारी और गैर सरकारी जो भी कार्यालय तथा बैंक होते हैं, अपने संबंध को वहां पर बनाए रखने के लिए जो है व्यापारी क्या है पत्र लिखते हैं। तो एजेंटों की नियुक्ति, ऋण की वसूली, विज्ञापनों आदि अनेक कार्यों के लिए भी व्यापारी को पत्रों की सहायता लेनी पड़ती है। तो जहां पर माल मंगवा रहे हैं, भेज रहे हैं, जो भी पैसे का जो भी यानी इससे संबंध होता है व्यापार से, वो क्या है अपने खाते से दूसरे के खाते पर यानी दूसरे व्यापारी को पैसे भेजने या मंगवाने के एक सिलसिले में बैंक से अपना व्यवहार जो है स्थापित रखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर जो एजेंटों की नियुक्ति करने के लिए, एजेंटों की नियुक्ति के लिए, और साथ ही साथ ऋण की वसूली, जो भी खर्च होता है उसकी वसूली के लिए, और विज्ञापनों यानी एडवर्टाइजमेंट आदि अनेक जो है कार्यों के लिए भी व्यापारी को पत्र की आवश्यकता पड़ती है। पत्र लिखना अनिवार्य बन जाता है। इस संबंध में भी वो क्या है पत्र लिखते हैं। आज
व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में पत्र लिखना अनिवार्य बन गया है। तो आज क्या है, व्यापार के यानी व्यवसाय के एक क्षेत्र में पत्र लिखना बहुत ही आवश्यक बन गया है। देखिए यहाँ पर जो माल की बिक्री के लिए ही, और क्या है, बिक्री के लिए हो या एजेंटों की नियुक्ति के लिए, या यहाँ पर क्या है, नए ग्राहक पाने के लिए, या माल जो है और भी अधिक मंगवाने के संबंध में, और जो है सरकारी और गैर सरकारी जो भी कार्य होते हैं, कार्यालय होते हैं, उनमें भी व्यापारी अपने संबंधों को स्थापित रखने के लिए कुछ पत्र लिखते हैं। जैसे कि अपने खाते को, नए खाते को खुलवाने के लिए, या क्या है, यहाँ पर बीमा जो करवा कर रहते हैं व्यापारी अपने माल में, अगर क्या है, अगर वहां पर अचानक उनकी कारखाने में कुछ, उदाहरण के तौर पर कारखाने में आग लगने के बाद जो कि बीमा इन्होंने करवा कर रखा था, कई किस्तों में जो है माल जो है, यानी कहीं किस्तों में बीमा के रकम उन्होंने अदा की थी किस्तों में, वो क्या है, फिर से अपने को नुकसान से बचाने के लिए बीमा जो है वहां पर फिर से एक पत्र लिखकर उनसे क्या है, रकम यानी फिर से अपने नुकसान की भरपाई के लिए जो भी वहां से पैसे क्या है बीमा कंपनी देती है, उसके लिए भी कुछ इनको पत्र लिखने पड़ते हैं। ये सारा क्या है, व्यापार के संबंध में ये सारे पत्र लिखने पड़ते हैं। तो यही क्या है, व्यवसायिक अथवा वाणिज्य पत्र कहलाते हैं। देखिए, वाणिज्य अथवा व्यवसायिक पत्र की विशेषता और रूपरेखा। वाणिज्य अथवा क्या है, व्यवसायिक पत्र की विशेषता या रूपरेखा। व्यापारिक पत्र लिखते समय बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। एक अच्छे वाणिज्य या व्यापारिक पत्र में निम्नलिखित गुण आवश्यक होने चाहिए। जो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को पत्र लिखता है, उस वक्त बहुत ही सावधानी से और क्या है, चतुराई से ही पत्र लिखना पड़ता है। तो इसके कुछ निम्न गुण या विशेषता इस प्रकार है, जैसे कि स्पष्टता, यथार्थता, संक्षिप्तता, पूर्णता, शालीनता, मौलिकता और भाव उत्पादकता, फिर इकाईता। तो ये कुछ इसके गुण या विशेषताएं हैं। यहाँ पर देखिए, स्पष्टता। स्पष्टता में व्यापारिक पत्रों की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी पत्र लिखे जा रहे हैं उसकी भाषा जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। क्लिष्ट अथवा साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्लिष्ट यानी बहुत ही कठिन भाषा, जो कि पढ़ने वाले के समझ में ना आए, जो कि साहित्य भाषा भी हो सकती है। कुछ ऐसे शब्द, जैसे कि बहुत अच्छी हिंदी आ रही है, बहुत अच्छी अंग्रेजी आ रही है, तो ऐसे टफ वर्ड्स जो होते हैं, जो कि सामने वाला जो पढ़ता है उसे समझ में ना आए, ऐसी भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो आम बोली जो होती है, जो कि दिन नित्य की जो भी भाषा हम एक दूसरे से क्या है अपने संबंधों को स्थापित रखने के लिए जो भाषा का आदान प्रदान करते हैं, उसी भाषा का प्रयोग क्या है पत्र में करना चाहिए, क्योंकि आसानी से पढ़ने वाले को समझ में आए। फिर द्विअर्थक यानी द्विअर्थक शब्दों या वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे पत्र पढ़ने वाले के मन में शंका या दुविधा होने की संभावना है। दो अर्थ वाले द्विअर्थक यानी दो अर्थ देने वाले शब्दों, यानी यही एक ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि जिसके अर्थ दो निकलते हो। ऐसे शब्द का अर्थ यहाँ पर नहीं करना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है पत्रों में नहीं करना चाहिए। और क्या है, यहाँ पर जो हम पत्र लिख रहे हैं उसमें ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कि दो अर्थ देने वाले शब्द हो। यानी ऐसे शब्द, ऐसे वाक्यों का प्रयोग वहां पर नहीं करना चाहिए जिसका अर्थ जो है दो निकले, यानी एक शब्द का अर्थ जो है दो दो अर्थ में बदल जाए। क्योंकि जो
पाठ यानी जो भी पत्र पढ़ता है उसके मन में उससे शंका उत्पन्न ना हो, उसे ना ही शंका ना ही दुविधा उत्पन्न। जो भी भाषा का प्रयोग करे बहुत सरल हो, दिन नित्य की जो भाषा हो उसी का प्रयोग करे, साहित्यिक या तो कठिन शब्दों का वहां पर प्रयोग ना करे, क्योंकि पढ़ने वाले को उसका सीधा अर्थ नहीं पता चले, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दो अर्थ देने वाले क्या है शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी भाषा से क्या है पढ़ने वाले को जो भी पत्र प्राप्त करता है उसके मन में क्या है वहां पर शंका उत्पन्न हो सकती है और दुविधा भी होने की संभावना होती है। इसीलिए स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। फिर है यथार्थ। यथार्थ यहाँ पर व्यवसायिक पत्रों में मिथ्य के लिए स्थान नहीं होता। वाक्यों को तोड़ मड़ोड़ने का प्रयास करने से पत्र पाने वाले के मन में शंका पैदा होकर व्यापारी को हानि पहुंचती है। यथार्थता तो यहाँ पर देखिए व्यापार के संबंध में जो पत्र लिखे जाते हैं उसमें मिथ्य यानी झूठ का जो भी सहारा नहीं लेना चाहिए। झूठ वहां पर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, इसके लिए स्थान व्यापारी पत्रों में नहीं है। फिर वाक्यों को जो है वो तोड़ मड़ोड़ कर बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए और क्या है ना ही घुमा फिरा कर बात को लिखना चाहिए। और यहाँ पर देखिए जो भी पत्र तोड़ मड़ोड़ कर वाक्यों को लिखा जाए या कुछ असत्य उसमें हो तो क्या है जो व्यापारी है उसके मन में एक शक उत्पन्न हो सकती है, नहीं उसके मन में शक पैदा हो सकता है और ये शक जो है व्यापार के संबंध के लिए बहुत ही हानि पहुंचाता है। हो सकता है कि व्यापार का जो संबंध है वो टूट जाए, इससे बहुत ज्यादा ही हानि हो सकती है। इसीलिए झूठ क्या है व्यापारी पत्र में झूठ के लिए स्थान नहीं है। और क्या है यथार्थता, जो सही है उसी को सत्य को ही लिखना अनिवार्य है, ना ही क्या है वाक्यों को घुमा फिरा कर तोड़ मड़ोड़ कर लिखना चाहिए, क्योंकि इसका असर सीधे बिजनेस पर पड़ता है और इससे बड़ी हानि होती है। आगे है यहां पर संक्षिप्तता। व्यवसायिक पत्र जितना संक्षिप्त होगा उतना ही उसका प्रभाव बढ़ेगा। अलंकारिक भाषा यथार्थ के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है, जो विषय रहता है उसे स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से कहना चाहिए। व्यवसायिक पत्र जितना संक्षिप्त होता है उतना ही उसका प्रभाव जो है उसका असर जो है बहुत ही पढ़ने वाले पर पड़ता है। इसलिए पत्र जो है व्यवसायिक पत्र बहुत संक्षिप्त में होना चाहिए और जो है भाषा सरल हो और साथ ही साथ यथार्थ यानी व्यर्थ के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वहां पर व्यर्थ बेकार की बातें वहां पर नहीं करनी चाहिए। जो क्या है डायरेक्ट जो भी क्या है उस बिजनेस के संबंध में बातें लिखनी है वो क्या है स्पष्ट रूप से बहुत ही संक्षिप्त में लिखना अनिवार्य है और कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं वहां पर लिखना चाहिए। व्यवसायिक पत्र में बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं लिखना चाहिए, व्यर्थ की बातें भी नहीं करनी चाहिए। सरल भाषा में स्पष्ट रूप से पढ़ने वाले पर बहुत ज्यादा ही प्रभाव पड़े, बेकार की बातें ना करते हुए संक्षिप्त में लिखना अनिवार्य है। तो इसीलिए स्पष्ट रूप से और क्या है संक्षिप्त में लिखना व्यवसायिक पत्र बहुत जरूरी है। फिर है पूर्णता। जिस विषय में पत्र लिखा जाता है उससे संबंधित सभी बातों का समावेश पत्र में होना चाहिए। पत्र में अपूर्णता होने से व्यवहार में आवश्यक समय तथा धन व्यय होता है। धन क्या है व्यय होता है। तो पूर्णता, जो भी विषय पर
व्यवसायिक पत्र लिखा जा रहा है, व्यवसायिक पत्र के द्वारा जिस विषय पर भी लिखा जा रहा है वो विषय पूरे तरीके से क्या है पता चले, ऐसा ही लिखना अनिवार्य है, लिखना चाहिए। और उसका जो यानी उस विषय से जो संबंध है उसे सभी बातों का समावेश पत्र में होना चाहिए। पत्र में उसका समावेश यानी पूरे विषय के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। पत्र में अपूर्णता होने से, अपूर्णता इनकम्प्लीट जो भी विषय है उसे बताने से क्या है, ये क्या है इनकम्प्लीट जो बात बताने से व्यवहार में आवश्यक समय, जो भी आवश्यक समय है और साथ ही साथ क्या है धन जो है, पैसों की भी क्या है वहां पर व्यय होता है, पैसा भी बेकार होता है। इसीलिए यहाँ पर समय भी नष्ट नहीं करना चाहिए, ना ही धन को भी क्या है, धन का खर्च भी क्या है यहाँ पर बेकार नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो भी विषय वहां पर बताना है वो क्या है पूर्ण तरीके से, पूरे तरीके से, पूर्णता से जिस विषय पर पत्र लिखा जा रहा है पढ़ने वाले को उस विषय की पूरी जानकारी मिले, ऐसे ही पत्र लिखना अनिवार्य है। आगे है यहाँ पर शालीनता। वाणिज्य व व्यापारिक पत्रों की भाषा विनम्र, शिष्ट तथा सौजन्यपूर्ण होनी चाहिए। शिष्ट तथा संयम पूर्ण भाषा में लिखा गया पत्र असंतुष्ट ग्राहकों को भी शांत कर देता है, पर अत्यंत विनम्र या दास्यतापूर्ण पत्र नहीं लिखना चाहिए। व्यापारी को अपने आत्मसम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जो है पत्र जो लिखा जाता है वो बहुत ही विनम्र भाव से लिखना चाहिए, सामने वाले को सम्मान देते हुए ही। अगर हो सकता है कि कुछ ऐसी बात हो जाए कि क्या है जो पत्र लिख रहा है और जो पत्र जिसे लिख रहा है उस पर उसे क्रोध भी आए, तब भी क्या है पत्र लिखते समय अपने आप पर संयम को रखते हुए बहुत ही विनम्रता से पत्र लिखना चाहिए, बहुत ही विनम्रता से पत्र लिखना चाहिए। शिष्टता तथा संयम पूर्ण से, बहुत ही संयम रखते हुए शिष्टता से पत्र लिखना अनिवार्य है जबकि व्यवसायिक पत्र लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जब पत्र लिखते हैं तो ऐसी विनम्रता भी नहीं चाहिए जिसमें कि ऐसे विनम्रता या दास्यतापूर्ण, ऐसी दास्यतापूर्ण पत्र नहीं लिखना चाहिए। दास्यतापूर्ण ऐसे यानी दास्यतापूर्ण शब्दों का भी वहां पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। विनम्रता भाव से ही लिखना चाहिए, लेकिन इतनी विनम्रता से नहीं और ना ही ऐसे भाषा जो कि दास्यतापूर्ण हो, ऐसी भाषा का प्रयोग वहां पर नहीं करनी चाहिए। और अपनी आत्मसम्मान का भी वहां पर कुछ ख्याल रखते हुए क्या है, बहुत ही अपनी आत्मसम्मान का भी ख्याल रखते हुए क्या है पत्र को लिखना अनिवार्य है। विनम्रता भाव से ही लिखना है, भाषा जो है बहुत ही विनम्र भाषा में हो और क्या है इसका इस पत्र को पढ़ने से सामने वाले पर बहुत ही असर हो, ऐसा भी लिखना चाहिए। और ना ऐसे ही लिखना चाहिए और ऐसा भी नहीं लिखना चाहिए कि ऐसी भाषा से आपका आत्मसम्मान की पर ठेस लगे, ऐसी भाषा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे है मौलिकता। पत्र पढ़ने वाले पर सबसे अधिक प्रभाव पत्र की मौलिकता का पड़ता है। पत्र में पुराने घिसे पीटे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और बातों को दोहराना नहीं चाहिए। मौलिकता यानी जो पत्र पढ़ते हैं उस पर इसका बहुत ज्यादा ही प्रभाव पड़ता है। पत्र पढ़ने वाले पर पत्र जो लिखा गया है उस पत्र का प्रभाव जो है पड़ता है। तो जो है इसकी मौलिकता पर ध्यान रखते हुए ही लिखना है। तो यहाँ पर पुराने घिसे पिटे बातों को क्या है दोहराना नहीं चाहिए, बताई गई बातों को ही फिर से बताना नहीं चाहिए यहाँ पर। और ना ऐसी बातों का वहां पर प्रयोग करे कि जो कि पहले बताई गई हो फिर से उसी को दोहराया गया हो। और पुरानी घिसी पिटी बातें
कभी पत्र यानी ऐसे पत्र लिखा गया था, कभी किसी को शिकायत थी, इस एक व्यापारी को दूसरे व्यापारी को उस शिकायत को फिर से दोहराकर उसे फिर से याद दिलाकर क्या है नहीं लिखना चाहिए। इसीलिए पत्र ऐसा लिखे कि जो पत्र लिखा जा रहा है जो पढ़ने वाले पर उसका क्या है प्रभाव पड़े। इसीलिए क्या है इस पर ध्यान रखते हुए ही लिखना अनिवार्य है। आगे है प्रभाव उत्पादकता। पत्र के पढ़ते ही ग्राहक के मन पर प्रभाव पैदा होकर व्यापारी के प्रति विश्वास पैदा होना चाहिए। इसीलिए पत्र स्पष्ट, सुंदर तथा आकर्षक होना चाहिए। यानी जो पत्र पढ़ता है तो पढ़ते ही उस पर ऐसा प्रभाव पड़ना चाहिए कि वो क्या है जो व्यापारी है उसके साथ व्यवसाय में अपने संबंध को बनाए रखने की उसमें इच्छा उत्पन्न हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए ही क्या है पत्र लिखना चाहिए। और क्या है अगर इस तरह का पत्र लिखेंगे तो ग्राहक पर क्या है पत्र लिखने वाले का जो असर है वो क्या है बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है और क्या है उसके प्रति विश्वास भी पैदा होता है। इसलिए प्रभाव उस पर पड़े ऐसे ही पत्र में भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही क्या है भाषा और विनम्र विनम्र भाव से संयम से ही पत्र लिखना अनिवार्य है। फिर इसलिए पत्र स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। यहाँ पर भाषा स्पष्ट होनी चाहिए और जो भी कागज पर हम पत्र लिख रहे हैं वो कागज जो है वो लिखने का कागज बहुत सफेद और क्या है एक अच्छी तरह से वो नीट हो। ऐसे ही एक उसका भी जो पत्र लिखा जा रहा है वो पत्र का जो कागज है अच्छी तरह से हो, सुंदर हो, ऐसे ही लेना अनिवार्य है। आगे है इकाईता। व्यापारिक पत्र शुक्लाबद्ध होना चाहिए। पत्र में एक के बाद दूसरा विचार स्वाभाविक ढंग से आना चाहिए। प्रत्येक विचार तर्कपूर्ण तथा एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। ये कहता जो कि एक व्यापारी जो है दूसरे व्यापारी को जो पत्र लिख रहा है वो पत्र जो है वो शुक्लाबद्ध होना चाहिए और क्या है पत्र में एक के बाद दूसरा जो एक के बाद जो दूसरा विचार है स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक ढंग से लिखना चाहिए। यानी यहाँ पर दो तीन विषय अगर व्यापारी को बताना चाह रहे हैं तो एक के बाद एक विषय के बारे में लिखना अनिवार्य है। फिर क्या है यहाँ पर प्रत्येक विचार तर्कपूर्ण होना चाहिए। जो भी विचार लिखा जा रहा है दूसरा भी क्या है जो पत्र पढ़ रहा है उस पर विचार करे, ऐसे तर्कबद्ध रूप से ही लिखना अनिवार्य है और तर्कपूर्ण तथा एक दूसरे से संबंधित हो, जो कि एक दूसरे के व्यापार से संबंधित हो, ऐसा पत्र लिखना अनिवार्य है। अभी जो है व्यवसायिक पत्र के प्रमुख भाग, किस तरह से पत्र लिखना है उसके प्रमुख भाग है। प्रेषक यानी यहाँ पर जो पत्र लिख रहा है उसका पता प्रेषक में लिखना अनिवार्य है। फिर क्या है सेवा में जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम और उसका पता। फिर क्या है अभिवादन, यहाँ पर जो है ऐसे ही विषय को पूरे विषय की जानकारी लिखना नहीं चाहिए, पहले अभिवादन करना चाहिए जैसे कि मान्यवर, मान्य महोदय, और इस तरह से अभिवादन करते हुए ही लिखना अनिवार्य है। फिर है प्रारंभ, विषय, उपसंहार। फिर जो है विषय में जो भी मुख्य विषय है उसके बारे में लिखना अनिवार्य है। फिर क्या है जो भी मुख्य विषय है उसे बॉडी ऑफ द लेटर में लिखना, यानी पहले विषय लिखना है, फिर बहुत ही संक्षिप्त में विषय के बारे में बताते हुए फिर क्या है विषय को लिखना अनिवार्य है। फिर जो है अंतिम प्रशंसात्मक भाग, यानी फिर क्या है भवदीया, तुम्हारा एक मित्र, या तो यहाँ पर योर्स फेथफुल्ली जो कि अंग्रेजी में लिखा जाता है, इसी तरह यहाँ पर भवदीया लिखते हुए क्या है नीचे हस्ताक्षर, और अगर यानी कोई पत्र पर है यानी
उस पत्र का नाम वहां पर लिखना अनिवार्य बनता है। फिर संलग्न या प्रेषित, यहाँ पर जो है जो भी इसके संबंधित डॉक्यूमेंट्स उसे क्या है, नीचे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उसके नाम बताते हुए वहां पर एक प्रतिलिपि को क्या है, वहां पर इन्हीं प्रतिलिपि को डालकर भेजना अनिवार्य है। फिर क्या है, पुनर्च पुनश्च। पुनश्च जो है, अगर पत्र लिखते समय कोई बात कहना भूल गए या किसी बात को दोहराना यानी किसी बात को दोहराना चाहते हैं तो पुनर्च में लिखना अनिवार्य है। यहाँ पर एक वाक्य के लिए पूछा जा सकता है पुनर्च कब लिखा जाता है, तो किसी बात को दोहराने के लिए या अगर पत्र में किसी विषय को बताना भूल गए तब इसको लिखा जाता है। पुनर्च को लिखा जाता है। ये सारे जो है क्या है, व्यावसायिक पत्र के प्रमुख भागों में आते हैं। किस तरह से पत्र लिखते हैं उसके भागों के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं भागों को याद रखते हुए पत्र को लिखना चाहिए। यहाँ पर देखिए, प्रेषक पत्र भेजने वाला व्यक्ति हो तो उसे अपना नाम और पता बाईं ओर लिखना चाहिए। अगर कोई व्यापारिक संस्था या प्रतिष्ठान द्वारा पत्र लिखा जाए तो प्रतिष्ठान का नाम बीचों बीच और पता दाईं ओर देना चाहिए। पते के नीचे दाईं ओर पत्र भेजने की तारीख लिखी जानी चाहिए। प्रेषक यानी जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है उसका पता, अगर कोई प्रतिष्ठान या संस्था हो तो उस संस्था का नाम जो है बीचों बीच लिखना अनिवार्य है, और दाईं ओर क्या है, प्रतिष्ठान या संस्था हो उसका नाम बीचों बीच और पता दाईं ओर लिखना अनिवार्य है। साथ ही साथ उसके नीचे क्या है, जिस दिनांक पर भेजा जा रहा है उसे उस दिनांक को लिखना अनिवार्य है, और पते के नीचे क्या है, और पत्र भेजने की तारीख ठीक उसके नीचे पत्र भेजा जा रहा है उसका जो दिनांक है उसे लिखना अनिवार्य है। फिर है सेवा में, जिसको पत्र भेजा जाता है उसका नाम और पता लिखना चाहिए। जिससे पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम या पता को क्या है, सेवा में लिखना अनिवार्य है। फिर क्या है, अभिवादन। व्यापारिक पत्रों में अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग अनिवार्य है। अभिवादन के लिए प्रिय महोदय, प्रिय महाशय अथवा केवल महोदय महाशय का प्रयोग करना चाहिए। स्त्रियों के लिए महोदया का प्रयोग प्रचलित है। तो यहाँ पर देखिए, अभिवादन में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। पहले ही विषय नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पर प्रिय महोदय, अगर स्त्री हो तो महोदया, और क्या है, प्रिय महाशय, इस तरह से केवल महोदय महाशय इस तरह का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर है प्रारंभ, विषय और उपसंहार। पत्र का प्रारंभ आकर्षक होना चाहिए। दूसरे परिच्छेद में पत्र का विषय प्रस्तुत करना चाहिए। यदि पत्र का विषय अधिक हो तो आवश्यकता के अनुसार 2-3 परिच्छेदों में उसे लिखना चाहिए। पत्रों के अंत में धन्यवाद। यहाँ पर देखिए, पत्र का प्रारंभ बहुत ही आकर्षित हो इस तरह से प्रारंभ करना चाहिए, और जो है दूसरे परिच्छेद में जो विषय लिखा जा रहा है उसे लिखना, यानी जिस विषय पर बात करना है उसे लिखना चाहिए। अगर 2-3 क्या है विषय है बताने के लिए तो क्या है, एक अनुच्छेद में पहले एक विषय को बताया, फिर दूसरे विषय को, फिर तीसरे विषय में, इस तरह से अनुच्छेदों को लिखते हुए क्या है विषय के बारे में बताना है। फिर क्या है, अंत में धन्यवाद लिखना अनिवार्य है। धन्यवाद लिखना अनिवार्य है। फिर क्या है, अंतिम प्रशंसात्मक भाग। पत्र के विषय संबंधी हिस्से के बाद अंत में दाईं और प्रशंसात्मक शब्द लिखना चाहिए। वाणिज्य या व्यापारिक पत्र में भवदिया का प्रयोग करना चाहिए। दोनों पक्षों की घनिष्ठता के आधार पर आपका विश्वासी, आपका शुभचिंतक, आपका विनित आदि
शब्दों का भी प्रयोग इसमें होता है। अंत में जो है यहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जैसे कि भवदीया। अगर दोनों में घनिष्ठ संबंध है तो आपका विश्वासी, आपका क्या है, आपका विश्वासी या आपका शुभचिंतक, इस तरह से आपका विनीत, इस तरह के कुछ शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य है। फिर क्या है, हस्ताक्षर और पद। पत्र लिखने वाले को हस्ताक्षर स्वयं करना चाहिए। टाइप किए या रबर की मोहर से नहीं। हस्ताक्षरकर्ता का नाम हस्ताक्षर के नीचे कोष्टक में लिखना चाहिए। यदि हस्ताक्षरकर्ता दूसरे सज्जन के दायित्व पर पत्र लिख रहा है तो उसे कृते या वास्ते शब्द का प्रयोग करना चाहिए। हस्ताक्षर के नीचे पद देना चाहिए जैसे व्यवस्थापक, भागीदार, प्रबंधक आदि। तो यहाँ पर हस्ताक्षर जो है अंत में जो क्या है, ऐसी प्रशंसनात्मक शब्द का प्रयोग करते हुए भवदीया आपका शुभचिंतक, इसके नीचे जो है जो पत्र लिख रहा है उसका हस्ताक्षर अनिवार्य है। यहाँ पर सील, अगर उसके नाम की सील है, उसके पद की सील है, इसे नहीं लगाना चाहिए, उसके हस्ताक्षर जो है करना अनिवार्य है। अगर किसी और के लिए पत्र लिखा जा रहा है, दाईं ओर लिखा जा रहा है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वास्ते जैसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर करना अनिवार्य है। इस तरह से क्या है, पत्र लिखा जाता है। फिर है संलग्न या प्रेषित। पत्र के साथ अगर कोई आवश्यक कागजात, चेक आदि रखा गया हो तो उसका करना चाहिए। तो यहाँ पर संलग्न में अगर पत्र व्यवसायिक द्वारा लिखा जा रहा है, उस वक्त चेक या आवश्यक कागजात उसमें रखा, उसकी प्रतिलिपि रखी गई है तो उसका जो है पत्र में जिक्र करना अनिवार्य है, उसके बारे में बताना अनिवार्य है। आगे है पुनश्च। पत्र समाप्त होने के बाद यदि किसी आवश्यक बात को सूचित करना हो तो पुनश्च या पुनः लिखकर उस बात की सूचना देनी चाहिए। यह पत्र का अंश होने के कारण इसके बाद पत्र लेखक को अपना हस्ताक्षर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है जब आपका पत्र समाप्त हो गया है और आपको और एक विषय याद आ गया है उसे बताने के लिए, या अगर कोई बात फिर से दोहराना चाहते हैं तो उस वक्त क्या है, पुनश्च लिखा जाता है। पुनश्च उसे लिखा जाता है और पुनश्च में लिखा जाता है दोहराने के लिए, या कोई विषय भूल गए हो बताने के लिए तो उसमें लिखकर क्या है नीचे हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। व्यवसायिक पत्रों के प्रकार। जो व्यवसायिक संबंध व्यवसाय में जो पत्र लिखे जाते हैं उसके प्रकार, जैसे कि बैंक संबंधी पत्र, बीमा संबंधी पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र, आदेश पत्र, परिपत्र, एजेंसी संबंधी पत्र, नौकरी संबंधी पत्र, ये सब व्यापारिक पत्रों के प्रकार हैं। ये एक एक करके अगली कक्षा में इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।